हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि क्या आपको अकेला किया जा रहा है, क्या आपको मानसिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है, या अगर आपको ऐसी एनर्जीज़ फील हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। आप हमेशा तनाव महसूस करते हैं, हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी से घिरे रहते हैं, आप जो डिसीज़न लेना चाहते हैं वो प्रॉपर डिसीज़न ले नहीं पाते हैं। तो ये सारी घटनाएं आपके जीवन में क्यों घट रही हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग अपने इंसिस्टर्स की हीलिंग चाहते हैं, रेगुलर प्रॉब्लम आ रही हैं, उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, तो 22, 23, 24 मार्च हम लोग लाइव एक सेशन करेंगे। आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है और स्पेशली उसी के लिए वो ग्रुप बनाया गया है। तो आप इसकी जानकारी लेने के लिए कॉल करके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप जितनी जल्दी कांटेक्ट करेंगे उतना चांस आपका बनेगा। अदरवाइज़ बाद में जैसे गुप्त नवरात्रों में हुआ था, इसी तरह से हो सकता है कि फिर आपको चांस ना मिले और फिर से आपको लगे कि हम लेट हो गए। तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको अकेलापन, ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्यों महसूस हो रही है, क्यों आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। पहले मैं अभी करंट की एनर्जी निकाल रही हूँ, क्योंकि पास्ट में हम ज़्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसी एनर्जीज़ पास्ट से कहीं गहरी ही होंगी। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट देखूंगी। अगर प्रेजेंट कुछ पास्ट की तरफ इशारा करता है तब हम आगे जाएंगे। आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई टैरो रीडिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं, अपना करियर इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वो आपकी सभी क्वेरीज के लिए है। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ करंट की एनर्जीज़ हैं, बड़ी मिक्स सी एनर्जी आई है, बड़ी मिक्स सी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहली जो एनर्जी आई है दैट इज़ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं 3 के मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर्स आए हैं, 3, 6, 9, हाँ, 3, 6, 9। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को अगर मैं देखती हूँ तो आपने किसी अपने को शायद जल्दी में खोया है ना, या जब से कोई आपका, मे बी ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो इस दुनिया से ही चले गए हों या आपके डिफरेंसेस उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, है ना। क्योंकि यहाँ पे दूरियों की एनर्जी आ रही है और मुझे यहाँ पे ज़्यादा ये लग रहा है कि कोई आपसे में भी इस दुनिया से चला गया है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी से अभी जूझ रहा है ना। किसी को ऐसी एनर्जी आ रही है और फिज़िकल के साथ साथ ना मेंटल ट्रॉमा से आप उस वजह से बहुत ज़्यादा गुज़र रहे हैं और आप किसी को ये चीज़ बता नहीं पा रहे हैं कि आपकी वजह से ना मैं इस मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और एक टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो इमोशनली, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो फाइनेंशियली भी आप लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो सकते हैं। और जब से ये व्यक्ति आपके जीवन से गए हैं, है ना, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं।
जब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ से निकले हैं तब से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ जी रहे हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई आपका बंटवारा हुआ हो, कोई सेपरेशन हुआ हो, प्रॉपर्टी बाँटी गई हो, क्योंकि जो पेंटिकल्स इशारा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो शेयर हुआ है या जो भी, अगर बिज़नेस में आप लोग अलग हो रहे हैं, बिज़नेस की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो भी क्या है कि शायद आपके हिस्से में वो चीज़ नहीं आई, यानी कि जो बंटवारे का डिसीज़न हुआ है ना, वो प्रॉपर नहीं हुआ है ना। वहाँ पे थोड़ी सी आपके साथ, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कम मिला है, आपके साथ ज़्यादती की गई है, और उस वजह से भी आप मुझे यहाँ पे डिप्रेशन में और अकेलेपन में जाते नज़र आ रहे हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है जो एनर्जी है कि आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप शायद उन एनर्जीज से निकल नहीं पाएंगे। और जब हमारा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जब हमारा मन कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि हम अ, अपना ऑरा कमज़ोर कर रहे होते हैं, जब हमारा मन कमज़ोर होता है, हमारी वाइब्रेशंस कमज़ोर होती हैं, हमारी एनर्जी जो लो होती है, तो ऐसे टाइम पे हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं, और हम उनको एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे हैं, है ना, हमारी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो हैं। हाँ, हमें हर कुछ नेगेटिव नेगेटिव नज़र आ रहा है और उस नेगेटिविटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आप जो भी घटना घट रही है उसको आप अपने सबकॉन्शियस में लेके जा रहे हैं, आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, उस एनर्जी को हील नहीं कर पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये लग रहा है कि आपका जो शेयर था या जो आपके लिए होना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है, जो आपके एफ़र्ट्स हैं वो आपको नहीं मिला है, और आप अभी ये सोचने में लगे हुए हैं कि अब मैं इस परिस्थिति से कैसे निपटूँ। ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे ईवल आई का भी मैसेज नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे क्रोज़ हैं, है ना? एक नेगेटिव परिस्थिति आपके विरुद्ध बनी हुई है, एक नेगेटिव एनर्जी आपके विरुद्ध बनी हुई है ना। बहुत सारे लोग मिलके हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हों, और ये जो प्लानिंग है, जो आपको लग रहा है कि मेरा शेयर नहीं मुझे उस तरह से मिला है, हो सकता है ये भी हुआ हो कि आपको अकेला कर दिया गया हो और एक ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, बहुत सारे लोग अ, अलग से अपना पार्ट लेके बैठे हो, यानी कि आप सबसे अलग हुए और उन सब ने अपने पार्ट को अलग रखा ना। और यहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप हमें हेड ऑफ़ द फैमिली हो, या आपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हो, और आज जब सबके शेयर की बारी आई है, तो आपने जो इन्वेस्ट किया अपनी फैमिली में, आपने जो अपनी अर्निंग्स फैमिली को दी, वो चीज़ आपको नहीं मिली, है ना। आपने पूरा कमाया, अर्न किया, और आज आपके सामने वो रास्ता है जिससे आपको आगे खुद ही निकलना है, खुद ही बढ़ना है। बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे कार्ड परेशान कर रहा है, दैट इज़ नाइट ऑफ सोर्ड, क्योंकि आप एनर्जी बहुत लो फील कर रहे हैं, है ना। लोगों ने अकेला किया, वहाँ तक ठीक था, लेकिन अब आप खुद भी उस अकेलेपन से जूझ रहे हैं, खुद भी उस अकेलेपन की एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। आप, हो सकता है घर में रहना पसंद करते हो, आप अकेले रहना पसंद करते हो, है ना। आप किसी से मिलना जुलना भी आपका बहुत कम हो गया हो, या मिलते जुलते भी हैं तो मन से नहीं आपकी नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है कि लोग आपसे फिर से जुड़ें या आपकी लाइफ में आए। देखिए, यही मैं कह रही हूँ ना, अलोननेस की एनर्जी आपने निकालनी है। आप अपने आप को ना बिल्कुल ब्लॉक करके बैठ गए हैं। पेंटिकल्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके साथ घटना घटी है ना, अब आप इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अकेले हो गए हैं। आप इस घटना से मैं आपको कहती हूँ कि इस घटना से सीख दीजिए। आप हमेशा से एक स्ट्रगलिंग पर्सन रहे हैं, एक हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हैं, तो ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप हार के बैठ जाएं, थक के बैठ जाएं। पेंटिकल्स अभी भी आपके पास है और उसकी चाबी भी आपके पास है। जो डोर आप बंद कर रहे हैं वो उल्टा होना चाहिए। जो दरवाज़ा आपने बंद किया है उसकी चाबी अंदर ही है ना, यानी कि आप मन से टूट रहे हैं। आज अगर चाहें तो भले ही लोगों ने आपसे कुछ भी छीन लिया हो, भले ही लोगों ने आपके रिश्ते ख़राब कर दिए हों, भले ही आपको प्रॉपर शेयर ना मिला हो, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों,
आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मेरे पास इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हैं, मैं इसको कैसे पूरा करूँगा या कैसे पूरी करूँगी। तो आपको यहाँ पे खुल के अपनी सिचुएशन को एक बार देखना है, एनालाइज़ करना है, और आप देखेंगे कि आपको बहुत प्यारा रास्ता मिल जाएगा, बहुत सुंदर, क्योंकि ईश्वर ने आपके रास्ते बंद नहीं किए हैं, लोगों ने आपके रास्ते बंद किए हैं। और आपको यहाँ पे ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जिन्होंने रास्ते बंद किए ना, वो रास्ते बंद करने लायक हैं ही नहीं ना। उन लोगों की ऐसी एनर्जी है ही नहीं कि वो आपको ब्लॉक करें। उन लोगों की ऐसी एनर्जी, इतनी एनर्जी का क्या मतलब है कि उन लोगों में इतनी समझदारी नहीं है। आप ये जानते हैं कि पास्ट में जो भी किया है आपने उनके लिए किया है, पास्ट में जो भी किया है आपने उनके लिए किया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, समझ रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं, अब जब आपकी अपने एफर्ट्स की बारी आई है और आपको लग रहा है कि मेरा जीवन में संघर्ष शुरू हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। और वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपके माइंड को ब्लॉक किया गया है, आपके दिमाग को बांधा गया है, या आप इमोशनली खुद से ब्लॉक हो गए हैं। आपको लोगों की रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है। आपको ये लग रहा है कि जिन लोगों के साथ लिए मैंने इतना अच्छा किया, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कभी एक जीव को भी, है ना, एक 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 जीव के प्रति भी मैंने कभी नेगेटिव सोच नहीं रखी, एक जीव के प्रति भी कभी मैंने अपने आप को नेगेटिव नहीं रखा। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने सबको खुल के सपोर्ट किया, मैंने सबको खुल के हेल्प किया, फिर ये एनर्जीज़ मेरे साथ ऐसी क्यों हो रही हैं? तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हैं, और इस कंफ्यूजन की एनर्जी से आपको निकलना है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि है यहाँ पेंटिकल्स भी हैं और यहाँ चाबी भी है, बट आपको इस परिस्थिति से उभरना है। जो नेगेटिव इमोशंस हैं या जो ब्लॉकेज है, जो आपका मार्ग इस टाइम पे रोक रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई कितना ही ब्लैक मैजिक कर ले, कितना ही इवलाई कर ले, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं। और संघर्ष करने वाली सोल जो होती है ना, वो ईश्वर को भी पसंद होती है। जो सोल स्ट्रगल करती है, ईश्वर भी उससे दूर नहीं रहते हैं ना। ईश्वर को भी पता होता है कि ये सोल संघर्ष कर रही है, तो इसको, हाँ, थोड़ा सा मार्ग भटक रहे हैं, वो आपकी खुद की एनर्जी है, बट आपके रास्ते बंद हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? और अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले हो गया हूँ, तो ये आपकी एक अच्छी जर्नी है। हाँ, जितना अकेले चलेंगे और फिर से आपकी लाइफ में अचीवमेंट आएगी, फिर से आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, तो ये देखना है कि ये जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है फिर से पीछे पीछे आएगी। बट वहाँ पे आपको समझना है। तो एनर्जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आप उस तरफ देख नहीं रहे हैं। वहाँ से आपने भी मुंह फेर लिया है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस परिस्थिति में जाऊँगा तो मुझे पुरानी यादें घेरेंगी, है ना, वापस वहाँ से जाऊँगा तो मुझे फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट हो सकता है ये स्ट्रगल ही आपके लिए अच्छा फल देने वाला हो। अगर आप इसको स्ट्रगल सोच के करेंगे तो ये स्ट्रगल है। अगर आप इसको नियति मान लेंगे या नेगेटिव कार्मिक्स का कलेक्शन ना मान लेंगे, तो आप मान लेंगे कि आपका कर्मा पे हो रहा है, आपने गलत लोगों को सपोर्ट किया। कर्मा सिर्फ ये नहीं होता कि आपने नेगेटिव किया, कर्मा ये भी होता है कि आपने उन लोगों को सपोर्ट किया जो लोग डिज़र्व नहीं करते थे। तो अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, ये चीज़ समझ लेंगे, तो 100% आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी हो जाएगी कि मेरे लिए नया मार्ग खुल रहा है, मेरे लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। द स्टार की एनर्जी। अब आपको किसी के प्रति लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास, आप देखिए, एक सेकेंड, एक कार्ड और लूँगी। अगर आपको अपने आप को बांधना है ना, अगर आपको अपने आप को, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप देखिए 17 नंबर, यानी कि 6 नंबर की फिर से एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ें छुड़ाई गई हैं, इन लोगों के असली फेस आपके सामने आए हैं, ये स्ट्रगलिंग फेस फिर से आपके सामने आया है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईश्वर ने आपको फिर से तैयार किया है कि आप उसके साथ कनेक्ट हों, आप अपनी शक्ति को पहचानें। आपको ये दिखाया गया है कि ये जो भी व्यक्ति हैं सिर्फ फाइनेंशियली आपके साथ कनेक्टेड हैं, इमोशनली आपकी पावर के साथ कनेक्टेड हैं। आपके अंदर जो पावर है ना, लोग उससे कनेक्टेड हैं, ना कि आपकी पर्सनैलिटी से। आपके दिल से जुड़े हुए नहीं है, या तो आपके पैसे से जुड़े हुए हैं या आपकी पावर से जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहते ना किंग ऑफ वॉन्ड्स,
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्पिरिचुअलिटी से आपके साथ जुड़ा हुआ हो, द स्टार। तो यहाँ पे ईश्वर आपको क्या चाहता है कि आप देखिए, ये जो आप बंधन देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये ग्राउंड भी है और ऊपर स्काई से भी है ना। इस कार्ड को आप देखिए, ये जो बंधन है, तो यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मार्क खोलिए, क्योंकि ईश्वर जिनके साथ है, ईश्वर जिनके दिल में है, ना तो कभी उनकी पावर कम होती है, ना अभी अप एंड डाउन आते हैं ना, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और सबके में आते हैं, बट जिनके सर पे ईश्वर का हाथ होता है, डिवाइन की एनर्जी जिनके साथ होती हैं, वो अपनी ताकत को पहचान के वहाँ से निकल जाते हैं। तो आपका भी फेस वही है कि आप किसी गलत डिसीज़न की वजह से यहाँ फंस गए, किसी गलत निर्णय की वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, और जहाँ पे आपको अब अकेलापन फील हो रहा है, बट बिलीव कीजिए, ये अकेलापन आपकी ताकत है ना। शेर जंगल में अकेला होता है तो क्या वो कमज़ोर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बस आपको सही रास्ता देखने की ज़रूरत है, ईश्वर को सरेंडर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यूनिवर्स की तरफ भी देखिए, थोड़ा सा ये भी देखिए क्या डिवाइन मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप डिवाइन को सुनने की कोशिश करेंगे, आपकी खुद के अंदर की पावर जग जाएगी, खुद के अंदर की शक्तियाँ जग जाएंगी, और ये शक्तियाँ आपको फिर सही मार्ग पर ले जाएंगी। देखिए, पॉजिटिव एनर्जीज़, डिवाइन की एनर्जीज़, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कभी भी, है ना, आपको मार्ग नहीं भटकाती हैं। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको लगे कि ये मार्ग मेरे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बुरी शक्तियों ने आपको घेर रखा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बार बार हो सकता है हर्डल्स आपकी लाइफ में आए, कुछ पॉजिटिव करने जा रहे हैं, ईश्वर से जुड़ने जा रहे हैं, मेडिटेशन करने जा रहे हैं, मंदिर जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, हो सकता है बार 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 ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में एक के बाद एक आती रहे, एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आती रही, बट फिर भी अगर आपने कुदरत का हाथ नहीं छोड़ा, कुदरत का साथ, स्पिरिचुअलिटी में आप जाते रहे, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है कि आपके अंदर की शक्तियाँ फिर से उभरेंगी और आप इस परिस्थिति से निकलेंगे, 100% निकलेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको इस परिस्थिति में बना के रखे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अकेलापन एग्जैक्टली आपकी लाइफ में आया है तो क्यों आया है, क्या चाहता है ईश्वर आपको इन चीज़ों को दिखा के, क्या ईश्वर चाहता है। देख लेते हैं क्या ईश्वर चाहता है। चलिए, क्या ईश्वर की, देखिए जैसे कि मैंने कहा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, है ना। मेडिटेशन बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। गाइडेंस, एक तरह से मैं कहूँ ये कुदरत का डिसीज़न है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो जो लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे थे, आपकी जो लाइफ आगे की लिखी है ना, ईश्वर के जो निर्णय लेने के तरीके होते हैं ना, ईश्वर के जो डिसीज़न हमारे लिए होते हैं, या जो हम न्याय और जस्टिस की बात करते हैं, तो वो हमेशा हमारा करंट की खुशी नहीं देखता है ना। अभी मुझे किस चीज़ के लिए खुशी मिलेगी, अभी मैं अपनी लाइफ में खुश होऊंगा तो कैसे होऊंगा, वो हमारी ये चीज़ देख के निर्णय कभी भी नहीं लेता। ईश्वर क्या देखता है कि हमारी लाइफ में हमारे लिए बेस्ट क्या है, हमारा फ्यूचर ना, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा हो या चाहे हमारी प्रोग्रेस की तरफ जा रहा हो, क्योंकि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं ईश्वर से या परमात्मा से हमेशा जुड़ी होती है। तो हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग भी आते हैं तो वो हमारे कार्मिक कनेक्शन होते हैं, और पॉजिटिव लोग आते हैं तो वो ईश्वर 100% हमारे ही कर्मा का फल होता है। अब जब नेगेटिव आते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कुदरत ने मेरे साथ गलत कर दिया, है ना। और जब पॉजिटिव आते हैं तो हम उसे अपना सोच लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, जब नेगेटिव हो रहे हैं तब भी कुदरत हमें गाइड कर रही है, और जब पॉजिटिव हो रहे हैं तब भी कुदरत हमारे ही कर्मा का फल दे रही है। ना वो बुरा करने में जल्दी करती है, ना वो बुरा करने में उसका अपना कोई योगदान होता है, ना अच्छा करने में उसका अपना कोई योगदान होता है। जो आपने सोचा है, जो चीज़ आपकी है,
जो चीज़ आपने अपने लिए डिज़ाइन की है वही आपको मिल रही है। तो यहाँ पे अकेला करने का नेचर क्या है, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में अब आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको पहले नहीं मिल पा रहे थे। गाइडेंस, कुछ ऐसे एंजल्स, हो सकता है पास्ट में थोड़ा सा सोच के देखिए कि ये जो रिश्ते अभी दूर हुए हैं जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं या नेगेटिव एनर्जी में हैं, क्या इन्होंने पहले भी आपको किसी रिश्ते से दूर किया है? क्या पहले भी इन्होंने आपको किसी अपने से दूर किया है, अपने से अलग किया है? अगर ऐसा किया है तो 100% अब ईश्वर चाहता है कि आप ऐसी एनर्जी में जाएं, आप ऐसे व्यक्ति के साथ जाएं जो आपको सही मार्ग पर लेके जाए और आपका आगे आने वाला जीवन, है ना, आगे आने वाला जीवन सुकून से बीते। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में 100% आएगा जो आपको गाइडेंस भी है। अब ये आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, ठीक है, कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, अगर आप लोग अभी मैरिड नहीं हैं और किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए थे तो ये कोई आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है जो आपको आगे बढ़ाने में, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाने में, आपकी लाइफ को सही दिशा में, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि आपका मिसयूज़ हो रहा था ना। अब 100% वो वक्त आ गया है, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ खुद से करनी पड़ेगी। वक्त तो आ गया है, जब आपका वक्त आता है ना तो भी लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे, तो भी लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, बुरा भला बोलेंगे, आपको फिर से वापस खींचने की कोशिश करेंगे कि आप अपने मार्ग पे ना जाएं। अकेला कर दिया है बट फिर भी कहीं ना कहीं लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कितने सारे फेसेस हैं, है ना, ये आत्माएं हैं, कितने सारी आत्माएं हैं जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, कितनी सारी आत्माएं हैं जो, कुछ आपको एक टाइम पे ऐसा लगता होगा जैसे जीवन में ना लोगों का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है ना। लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आपके बारे में बातें करना, जीवन में एकमात्र उद्देश्य है आपके बारे में बुरा भला बोल, है ना। तो यहाँ पे वो एनर्जी धीरे धीरे निकल रही है। मैं आपको मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है और टर्निंग इनकी एनर्जी है। अपने आप जीवन को अगर आपको सही दिशा में बदलना है, अपने आप को अगर आपको सही दिशा में बदलना है, तो जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है या जो भी संकेत आपको मिल रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा और उसी गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, आपकी रूट्स कहाँ से जुड़ी हुई हैं, आपकी एनर्जी कहाँ से जुड़ी हुई है, आपका जो आप देखेंगे ना जड़ें जो हैं किस किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, आपकी प्रोग्रेस कहाँ से हुई है। हो सकता है वापस आप उस जहाँ से आप अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की थी, हो सकता है ये व्यक्ति वहीं से, आपके शहर से, आपका फर्स्ट करियर जहाँ से शुरू हुआ, या मे बी आपका कोई स्कूल कॉलेज फ्रेंड, यानी कि रूट्स, फ्रेंडलीनेस से और रूट जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति कोई बहुत पुराना आपके जीवन में है, पहले से है, मदर फादर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत पहले से है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, बट वो अभी बीच में क्या है, इन बुरी शक्तियों की वजह से आप दोनों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई, या आप उससे दूर हो गए, या वो आपसे दूर हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि अभी वो फिर से जीवन में लौट के आ रहा है, फिर से वापस आएगा। तो इस टाइम पे आपको ये देखना है कि कौन व्यक्ति था जिससे आपने डिस्टेंस बना लिया था या जो आपसे दूर हो गया था ना, कौन व्यक्ति था जिससे आपकी दूरी बन गई थी। तो यहाँ पे गाइडेंस की जो एनर्जी है वो आपको देखनी है कि आप चीज़ों को समझें, है ना। और जो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है ना, हो सकता है उस व्यक्ति के बारे में आपको बहुत बुरा भला कहा गया हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो और आपको ये बताया गया हो कि यहाँ पे जो है ये आपके बारे में गलत सोच रहा था, ये व्यक्ति आपके बारे में गलत कर रहा था। हो सकता है उसका नेचर बिल्कुल आपसे डिफरेंस हो और आप भी दूसरों की बातों से एग्री कर गए हों ना। आपको वैसा लगा हो कि हाँ ये व्यक्ति बहुत गुस्सैल है, या इसके विचार मेरे साथ नहीं मिलते हैं, इसकी एनर्जी मेरे से मैच नहीं होती है, और कोई आपको गाइड कर रहा है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि दो लोगों के विचार भी अगर अलग हों, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका बुरा चाहता है ना। अगर कोई एग्रेसिव व्यक्ति है या अगर किसी व्यक्ति की एनर्जी ऐसी है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड, अगर किसी की व्यक्ति की एनर्जी ऐसी है जो आपकी सोच से नहीं मिलती हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो सही, आपके लिए सही व्यक्ति नहीं है। तो जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है वही आपको प्रॉपर गाइड करेगा और वो व्यक्ति आपके लिए सही होगा। इस टाइम पे आपको इस एनर्जी पे ज़रूर फोकस करना है, ठीक है।
अब हम देखेंगे आर्कएंजल की एनर्जी आपके लिए क्या कह रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ये नहीं लिया है। आर्कएंजल का मैसेज, ठीक है, आर्कएंजल का मैसेज अर्थ कनेक्शन। देखिए स्टेबिलिटी, जो गाइडेंस का कार्ड कह रहा है वही यहाँ पे आर्कएंजल्स के मैसेज आपको कह रहे हैं। आर्कएंजल्स के मैसेज आपको वही चीज़ कह रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, experiencing the grace, कमांडर एस्टर कॉल टू एक्शन, ठीक है। अर्थ कनेक्शन। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ईश्वर ने आपको इस पृथ्वी पे भेजा है तो दिमाग दे के भेजा है। मैं बिल्कुल कार्ड को ऐसे बिल्कुल जो हमारी आम भाषा है उसमें एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करती हूँ, है ना। ईश्वर ने हमें अगर यहाँ पे भेजा है, अगर हमारा कनेक्शन इस कनेक्शन पे बात करें तो हम धरती पे आए हैं तो ईश्वर ने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप क्या है, हमेशा आपकी एनर्जी जो है हाई रहती है ना, हमेशा आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है। बट क्या है कि आप कहीं ना कहीं इमोशंस से ज़्यादा काम लेते हैं, है ना, यानी कि एयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके जीवन में कोई इंसान आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है आपके जीवन में, तो आप क्या करते हैं कि आप उसकी एनर्जी को बहुत जल्दी ले लेते हैं ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए आप येलो सिट्रिन पहन सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस लग रही है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है हैंडल नहीं कर पाते हैं, आप किसी की बात, अगर आपसे किसी ने कुछ कह दिया ना, क्योंकि और आप उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं बट आप क्या है उस चीज़ से सीख नहीं रहे हैं, उस चीज़ की एनर्जी को समझ नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, येलो सिट्रिन, जो आपको हेल्प करेगा आपके डिसीज़न ले। तो आपको क्या करना है, ग्राउंडेड रहना है ना। ईश्वर की कृपा आप पे बरसने वाली है, ईश्वर की एनर्जी आपकी पॉजिटिव होने वाली है, ईश्वर आपको कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट्स का गिफ्ट देने वाला है। अब ये क्या है, कहीं एंसेस्टर्स बोल द वेंचर, या आपके पितरों का भी हो सकता है, ये आपके कार्मिक्स का भी हो सकता है। आपका जो बुरा वक्त चल रहा है ना, वो बहुत छोटे लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है। आपकी जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आपका एफर्ट्स है ना। आपकी जो एनर्जी इम्बैलेंस हो रही हैं, इमोशनली हो रही हैं, दैट्स वाई मैंने गाइड किया सिट्रन पहनिए, है ना। क्लियर क्रिस्टल कुछ लोग पहन लेते हैं इमोशनल होके, है ना, और वो और ज़्यादा इमोशंस में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर क्रिस्टल नहीं पहनना है, आपको येलो सिट्रिन पहनना है। ये जो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे ना, जो फ्रेंडलीनेस की एनर्जी की मैंने बात की थी, अचानक से मिलेंगे, जैसे एक हवा का झोंका आया, है ना, कुछ वेव्स आई ना, आपके अंदर से ऐसी इंट्यूशन आनी शुरू हो जाएंगी कि आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, किसी फीलिंग को अपने अंदर ले रहे हैं, किसी एनर्जी को आप अपने अंदर ले रहे हैं ना, वो चीज़ आप समझनी शुरू करेंगे। लव एंड केयर ना, आप अपने जीवन में उस चीज़ को खुद अट्रैक्ट कर लेंगे जो आपसे कहीं दूर हो गई थी, जो दूसरों की वजह से दूर हो गई थी, तो उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। टेक द चार्ज। टेक द चार्ज का मतलब क्या है, अपने इमोशंस का चार्ज आपको लेना पड़ेगा ना, अपनी एनर्जी का चार्ज आपको लेना पड़ेगा, अपने आप को आपको समझना पड़ेगा, अपनी जो भी आपकी एनर्जी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करने से पहले, कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में नई करने से पहले आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको भटका रही है, कौन सी चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ में इनवाइट करनी चाहिए और कौन सी चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्योंकि ग्रेस तो है, बट यहाँ पे टर्निंग इनका कार्ड जो है ना, वो भी ये बता रहा है कि कुछ लोग आपको फिर से तोड़ने की कोशिश भी करेंगे जब वो देखेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रेस आ रही है। इसीलिए क्या है, टेक द एक्शन, है ना। अपनी आप
की ज़िम्मेदारी, अपनी इमोशंस की ज़िम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ेगी। अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी पड़ेगी। अपने इमोशंस को आपको खुद समझना पड़ेगा, है ना? अपनी एनर्जी को आपको खुद समझना पड़ेगा। जब आप एक्शन ले रहे हैं तो कभी भी इमोशनल होकर एक्शन ना लें। जब आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इमोशनल होके ना सोचें। अपनी एनर्जी का चार्ज खुद से लें, अपनी एनर्जी को खुद से सोचें। आप अपने आप को समझें, अपने आप को, अपनी एनर्जी को समझें, अपने आप को हील करें, ठीक है? अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी में ले जाएं, अपने आप को एक पॉजिटिव कर्मा की तरफ ले जाएं। आपने जो भी सोचा है, आपने जो भी सहा है, आपने पास्ट में जिसके साथ भी जो किया है, वो आप कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें, है ना? एक्शन लेना शुरू करें। जिसने बुरा किया है जाने दीजिए, जो अच्छे लोग हैं अपने साथ रखिए। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं होंगे, आपकी लाइफ में अच्छे भी बहुत लोग हैं, बट उनको किसको संभाल के रखना है, किसको जाने देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसको संभाल के रखना है, किसको नहीं रखना है, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चीज़ों को समझिए, चीज़ों को देखिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करिए, ठीक है? आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं आपका लर्निंग पीरियड है। ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में समझौता करना सिखाएगी, तो आपकी प्रोग्रेस भी सिखाएगी, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इस होली वाली इवेंट में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसका प्रोसेस पूछ सकते हैं। फ़ीस बहुत कम रखी गई है क्योंकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। मैं समझती हूँ कि बहुत लोग कई बार ऐसी फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। और ये फ़ीस इसीलिए कम रखी गई है ताकि आप लोग इस इवेंट को समझ के अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकें, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।